महीना में हमारी आशा फैसिलिटेटर भूखमरी के कगार पर चली गई है। एक सप्ताह के अंदर यदि आशा का भुगतान शुरू नहीं हुआ तो सिविल सर्जन कार्यालय के सामने आशा सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेगी और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जुलाई में हम लोग के जो पैसा मिला, पेमेंट मिला, अगस्त से आज तक बाकी है। भूखे पेट से एक दिन 2 दिन चल सकता है, 6 महीना नहीं चल सकता है। हम लोग को जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम लोग काम नहीं करें। हम लोग पे काउंटर से पूछने जाते हैं, वो लोग पता लो कि हम लोग का जानते हैं, हम लोग के पास तो फाइलें नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। आपको बता दें कि अगर 6 महीना से पैसा नहीं मिले, यानी कि मेहनताना जो आदमी कर रहा है, अगर उसका 6 महीना से भुगतान न हो तो फिर कहिए कि गुस्सा कहां जाएगा। 7वें आसमान पर अगर उससे भी ऊपर तल्ले होते तो वहां तक पहुंच जाते। ऐसा ही मामला हुआ है बेतिया में, जहां अगस्त 2025 से पैसा नहीं मिले हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। यानी कि काम के टाइम में हम याद आते हैं और पैसा के टाइम में हमें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए सड़क पर उतर गए और जमकर बवाल काटा। दाल चावल खरीदना मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है, बच्चा को स्कूल से निकाल दिया गया है। हुजूर, ये कौन सुनेगा? हमको कोई कर्जा तक नहीं दे रहा है, दुकानों से भी पैसा नहीं ले पा रहे हैं। इस अन्याय को कैसे हल किया जाएगा, इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम मर जाएं? ऐसा ही मामला बेतिया के सियारिया, जहां आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है और बैनर तले, राज्य आशा संघ के बैनर तले उन्होंने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और कहा, अगस्त 2025 से पैसा नहीं मिले हैं, 6 से 7 महीना होने को है। क्या हमारे अंदर सांसें धड़कन नहीं है, पेट नहीं है, घर नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं? कैसे चलेंगे हम? और उसकी अगुवाई भी कर रहे थे। और वहां से किस कदर इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, पिछले 6 महीना से, अगस्त महीना से, 2025 के अगस्त महीना से आशा को एक पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। 6 महीना में हमारी आशा फैसिलिटेटर भूखमरी के कगार पर चली गई है। उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, उनके घर में बीमार जो लोग हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है, दुकानदार उनको कर्जा नहीं दे रहा है और 6 महीना से आशा का भुगतान नहीं हो रहा है। और भुगतान करने के लिए जो पीएससी में अकाउंटेंट बैठा है, जो बीसीएम बैठा है, वो इस स्थिति में एक तरफ 6 महीना से आशा का भुगतान नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ 1-1 हजार रुपये का खुलेआम मांग किया जा रहा है कि 1-1 हजार रुपया प्रति आशा जब देगी तब भुगतान होगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, कहने आए हैं सीएस साहब से कि यदि आशा का भुगतान नहीं हुआ, एक सप्ताह के अंदर यदि आशा का भुगतान शुरू नहीं हुआ तो सिविल सर्जन कार्यालय के सामने आशा सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेगी और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की होगी। आज हमारी आशा तंग और तबाह है, उसके हृदय से आंसू के बूंद टपक रहे हैं। इस महंगाई में उसको घर चलाना मुश्किल हो गया है। सबका पेमेंट हो रहा है, किरानी का पेमेंट हो गया, बीसीएम का पेमेंट हो गया, प्रभारी का पेमेंट हो गया, डॉक्टर का पेमेंट हो गया, अकाउंटेंट का पेमेंट हो गया, जो डाटा ऑपरेटर है उनका पेमेंट हो गया। सिर्फ आशा का पेमेंट नहीं हो रहा है। यह सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। अब आमने सामने की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। मांगे ये है कि जुलाई में हम लोग के जो पैसा मिला, पेमेंट मिला, अगस्त से आज तक बाकी है। बीच में दिवाली आई। अपने भारत में, हिंदुस्तान में छठ पूजा सबसे ऊंची माना जाता है। छठ पूजा में भी हम लोग के पैसा नहीं आया। इस साल के पूरा साल बीत गए, बच्चों की पढ़ाई के फीस नहीं दिया जा रहा है। हम लोग के घर में तर त्योहार है, बड़ बीमार है, स्कूल के फीस है। ये तो पता है सरकार के कि नारी के ऊपर कितनी बोझ है। अगर जितना पुरुष के ऊपर बोझ नहीं है उतना नारी के ऊपर बोझ है। बच्चे अपने पापा से जितना नहीं कहेंगे, दादा से नहीं कहेंगे, उतना माँ से और दादी से कहेंगे। सब बच्चे आ रहे हैं तो हम ही लोग के पास रो रहे हैं। हम लोग कहाँ से स्कूल के फीस भरेंगे, कहाँ से बच्चों के खिलाएंगे, कहाँ से दवाई कराएंगे? हम लोग के पैसा नहीं मिल रही है, 8 महीना से आज तक नहीं दिया। ये सरकार जानती है कि सबसे छोटी कड़ी आशा के है। एक गरीब परिवार से निकल के भूखमरी के कारण आशा रोड पे निकली है।
जब सरकार ने रोड पे निकाला है, काम करा रहा है तो दाम देना चाहिए। सभी को तनख्वाह है, आशा का कोई तनख्वाह नहीं है, आज तक तनख्वाह नहीं बनाया। तो सरकार जो ही हमारा पीछे रेट दे रहा है तो दे क्यों नहीं रहा है? हम तो कोई वेतनमान है नहीं, हमको वेतन दे नहीं रहा है कि चलो भाई वेतन दिया है, चलो देगा, आज नहीं देगा तो कल देगा। लेकिन हम पीस रेट वार्कर हैं, बड़े बड़े कंपनियों में पीस रेट वार्कर के 15 दिन में परमिट होती है, लेकिन हम लोग के 6 माह से परमिट नहीं हुआ। हम लोग अपने बच्चों के क्या खिलाएंगे? सब आशा गरीब परिवार से बिलोंग करती है, इतनी बड़ी नहीं है। अगर बड़ी खानदान में बड़ी अमीर बाप के बेटी होती तो रोड पे नहीं निकलती, पूरे रात ठंडा में और गर्मी में और मच्छर से नहीं कटवाती, पूरे रात नहीं निकल के मरीज के सामने लथपथ खून के बेड पर नहीं बैठती। तो आशा एक गरीब परिवार से है। हमारा यही कहना है सरकार को, मंगल पांडे जी को, कि जैसे उनके घर की नारी है, उनके घर के बेटी बहन माँ है, वैसे ये सब भी अपने अपने घर के किसी के माँ है, किसी के बहन है, किसी के बीबी है। जैसे वो अपने घर के परिवार के इज्जत करते हैं वैसे इन लोगों की इज्जत करें, हमारा परमिट करें। अगर परमिट नहीं होगा तो एनडीए हम लोग नहीं करेंगे, फलेरिया अभियान चलने वाला है, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे 15 तारीख तक देंगे कि नहीं, 10 तारीख से एनडीए है, हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। भूखे पेट से 1 दिन 2 दिन चल सकता है, 6 महीना नहीं चल सकता है। मर्द नहीं है कि होटल में जाकर समोसा पकौड़ी खा लेंगे, हम सब माँ है, बच्चों को खिला के तब हम लोग खाएंगे। तो जो हमारे बच्चे नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? तो हम लोग भूखे हैं, हम लोग से चल के काम नहीं होगा, हम फील्ड में नहीं एनडीए करेंगे। तो सरकार का यही कहना है कि हमारा पैसे दे, अभी दे, अर्जेंट दे, आशा का परमिट करे, अभी करे, अर्जेंट करे, करेगा तब हम लोग एनडीए काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हड़ताल में रहेंगे। हम लोग को मांग यही है कि हम लोग को 2025 से अगस्त से पेमेंट नहीं हुआ है, हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। काम ये इसमें ऑफिस में हॉस्पिटल में क्या है कि तरह तरह के काम लिया जा रहा है, काम लेने के लिए बहुत तरह पदाधिकारी है, आशा का पेमेंट करने के लिए कोई नहीं है, कोई जिंदा नहीं है, सब कोई मर गया। काम के लिए सब कोई दौड़ के जाता है, WHO से हो, यूनिसेफ से हो या कहीं से भी हो या प्लान से कहीं से भी हो, आने के लिए सारा लोग तैयार है, सब लोग जिंदा हो जा रहा है, लेकिन पैसा देने के लिए क्यों नहीं है, सारा लोग मर गया। इसलिए हम लोग काम का हिसाब कर रहे हैं, हम लोग का पेमेंट जब तक नहीं होगा, बकाया राशि नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग काम शुरू नहीं करेंगे। अगर 1 हफ्ता के बाद सिविल सर्जन के पास हम लोग भाग जा रहे हैं, 1 हफ्ता के बाद अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग आप सिविल सर्जन ऑफिस के गेट पे भूख हड़ताल करेंगे, या यहीं पे मरे या जिए, लेकिन यहीं पे हम लोग 24 घंटा रहेंगे। यही हम लोग को मांग है। आशा के आने से आशा शिशु मृत्यु और माता मृत्यु में घटा हुआ है। एक समय को समझिए कि आशा एक स्वास्थ्य विभाग के ऋण है, फिर भी इन लोग को समझदारी नहीं है कि आशा का पेमेंट करे। आशा मर रही है, हॉस्पिटल जाने लायक नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खाना एक बेरा का नहीं है। यही मांग करने हम लोग को जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। 1 हफ्ता का हिदायत करते हैं, नया CHO है, उन लोग का पेमेंट हो गया, NMD का पेमेंट हो गया, सारा हम लोग को हॉस्पिटल में पेमेंट हो गया। हम लोग पे काउंटर से पूछने जाते हैं, वो लोग कहता है कि हम लोग का जानते हैं, हम लोग के पास तो फाइलें नहीं है, कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं है। जब तक आप लोग का ID नहीं बनेगा तब पेमेंट नहीं होगा। ID कब बनेगा आप बताइए? तो हम मेरे कैशियर बोले कि नहीं, हम लोग गारंटी नहीं बताएंगे कि कब तक पेमेंट होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है कि पेमेंट कब तक होगा। इसलिए यही हम सिविल सर्जन सर से कहना चाहते हैं, हम लोग को 1 हफ्ता के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे, काम तो करवे नहीं करेंगे। तो आपने सुना है कि किस कदर जो है ये भी आरोप लगाया गया है कि अकाउंटेंट को जब बोला जाता है कि पैसे का क्या होगा तो वो कहते हैं कि पहले 1000 दो तब लिस्ट तैयार होगा, पैसा मिलेगा। ये आरोप लगाए हैं उन लोगों ने कि 1000 रुपये पहले मांगे जाते हैं, तब आपका पैसा यहाँ से जो है आपके खातों में पहुँचेगा, पैसे दिए जाएंगे। और बड़ी चेतावनी भी दे दी है कि अगर ये काम को अंजाम नहीं दिया जाता है तो 1 सप्ताह के बाद, हम 1 हफ्ता का टाइम दे के जाते हैं, 1 सप्ताह के बाद सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर जो होगा वो फिर पूरा बिहार देखेगा।
तो आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। 6 महीना से वेतन नहीं मिला है, जिनसे उनके जीवन यापन जो है वो चलना मुश्किल हो गया है। और इसके बाद जो है आक्रोश हुआ। वो कह रही हैं कि काम के टाइम में हम बस याद आते हैं, जो भी काम लेना होता है पदाधिकारी हमको खोजते हैं, आशा मैडम ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, लेकिन पैसा का बात से 6 महीना से सब गायब है। और जब पैसे की बात करते हैं तो अकाउंटेंट कह रहा है 1000 रुपया दो तब हम बनाएंगे। इस तरह का मामला हुआ। चिकित्सा पदाधिकारी के ऑफिस के बाहर जो है जमकर प्रदर्शन, बवाल काटा और 1 सप्ताह का टाइम दिया है और घूसखोरी की भी शिकायतें हुई, आरोप लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।